नमस्कार, एनडीटीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और अब हम बात करेंगे भोपाल मेट्रो की। भोपाल मेट्रो की पहली यात्रा ने भोपाल वासियों को खुशी और उत्साह से भर दिया है। रविवार को शहर की मेट्रो सेवा शुरू हुई, जिसका काफी लंबे समय से शहर वासियों को इंतजार था। इसने बच्चों, छात्रों और कामकाजी लोगों समेत हजारों लोगों को आकर्षित किया। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक यादगार अनुभव था, जिसने उन्हें अपने शहर को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। अब कुछ सवाल है जिसका इंतजार सभी को था। भोपाल मेट्रो जो सपनों की रफ्तार है, भोपाल मेट्रो जो शहर की नई पहचान है, ये कितनी तेज और कितनी सुरक्षित है। भोपाल मेट्रो भोपालियों की जिंदगी में कितना बदलाव लाएगी। भोपाल मेट्रो से आम आदमी को क्या मिला, देखिए भोपाल से निहारिका शर्मा की ये विस्तृत और खूबसूरत रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्टेशन की, और यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरह की सीढ़ियाँ मौजूद है। एक तो जो स्टैटिक होती है वो, और दूसरी एस्केलेटर। जो लोग स्टैटिक से जाना चाहे वे जा सकते हैं, बाकी एस्केलेटर उतरने के लिए सभी को स्टैटिक सीढ़ियों का फिलहाल इस्तेमाल करना होगा। और चलिए आपको ऊपर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि भोपाल मेट्रो स्टेशन कितना खूबसूरत लग रहा है और किस तरह से लोगों के यहाँ पर आना जाना अब शुरू हो चुका है। आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर देखने भी पहुँच रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर सफ़र करने पहुँच रहे हैं, और वो लोगों में एक्साइटमेंट है क्योंकि भोपाल मेट्रो का सालों से इंतजार हो रहा था। 2018 से बनना शुरू हुआ था, 2022 में कंप्लीट हो जाना था, हालांकि हो नहीं पाया, जिसके चलते अब भोपाल मेट्रो स्टेशन बन चुका है। 8 स्टेशन तैयार है। कुछ लोग हैं भैया, कितनी एक्साइटमेंट है, अब आखिरकार भोपाल मेट्रो चलती हुई नजर आ रही है। हमें बहुत खुशी है, भोपाल भी एक महानगर में अब शामिल हो रहा है, तो उसकी हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल अंकल, क्या कहेंगे, इंतजार तो बहुत समय का था। काफी समय का इंतजार, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि हमारे भोपाल में भी ऐसी उपलब्ध है। तो चलिए अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हो, दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे मेट्रो पहुंच रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले कमर्शियल इनके सबसे पहले का बाहर नज़ारा देखिए आप, किस तरह से यहाँ पर अब मेट्रो चलना शुरू हो चुकी है। अब एम्स भोपाल से ये जो ट्रेन निकली है सुभाष नगर तक जाएगी। बीच में 7 स्टेशन पड़ेंगे। 6 किलोमीटर के करीब का ये सफ़र है। जो लोग यहाँ पर अब इसे कवर करने वाले कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते क्या कहेंगे कि कहीं जाने का सच में मन था या फिर सिर्फ मेट्रो में घूमना था इसलिए मेट्रो में घूमना जी। बच्चे आप बताइए कैसा लग रहा है, कभी सोचा था भोपाल में मेट्रो चलेगी? नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। वैसे ऐसा भोपाल ऐसा देश में मतलब आ भी पाएगी मेट्रो। पहली बार मेट्रो में बैठे हो? हाँ, चलिए पहली बार मेट्रो में बैठे, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम आप बताइए कैसा लग रहा है मेट्रो में बैठे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम भोपाल मेट्रो में बैठकर। पहले मेट्रो में कभी सफर किया? नहीं, इससे पहले नहीं किया, पहली बार। भोपाल से ही है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितनी खुशी हो रही है भोपाल को एक नया आयाम पर पहुंच? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप बताइए अंकल, गले में आपके कैमरा है और ट्रैवल करने पहुंचे, सिर्फ मजा लेने पहुंचे थे मेट्रो का या सच में कहीं जा रहे थे? मैम एक्चुअली हम लोग रेल फैंस हैं, हम लोग ट्रेन्स कवर करते हैं। अच्छा। हम लोग भोपाल से हैं, मम्मी के साथ आया हूँ मैं। अच्छा। और इसके मैं पहले से मतलब मैं ट्रैक कर रहा था कि कब शुरू होगी, और इसमें फर्स्ट रन करना ही है। सो आई एम वेरी ग्लैड एंड वेरी लकी कि आज हम ये एक्सपीरियंस करने का मौका। पहले कभी मेट्रो में बैठे हैं आप? नहीं मैम, पहली बार है लाइफ में। बट कभी वीडियोस में देखा होगा, कभी कहीं ना कहीं देखा होगा। हम लोग सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, तो उससे कितनी एक जैसी मिलती जुलती लग रही है। वाइब तो है, वाइब है बिल्कुल फुली एयर कंडीशनड है, और वही एम्बियंस है, वही वाइब है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, यहाँ पर एयर कंडीशन है पूरी मेट्रो। इसके जो डोर्स है वो ऑटोमेटिक है, और सबसे बड़ी बात आप यहाँ देखेंगे हर जगह लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, कितना सफ़र करना है। एम्स से ट्रेन निकली है, अब अलकापुरी पहुँचने वाली है, और उसके बाद DRM ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, MP नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा और सुभाष नगर, इस तरह से यहाँ पर ट्रेन पहुँच रही है। देखिए अब अलकापुरी स्टेशन पर हम पहुँचे। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाते कि किस तरह से ट्रेन का ये जो गेट है ये खुलेगा, लोग अंदर बैठेंगे
और उसके बाद इसकी सवारी करेंगे, यानी कि सफ़र करेंगे। लेकिन आप देखिएगा किस तरह से ऑटोमेटिक डोर खुल रहा है। अनाउंसमेंट होनी शुरू हो चुकी है कि जो लोग हैं वे लोग इस लाइन से दूर रहे, गेट खुलेंगे और फिर लोग जो है वो इसकी सवारी करने के लिए अंदर चढ़ सकेंगे। देखिए अब स्टेशन पर ट्रेन रुक चुकी है, कुछ ही देर में गेट खुलेंगे। ये देखिए गेट खुल चुका है और यहाँ से जो भी व्यक्ति हो वो अंदर आ सकते हैं, जो चाहे वो बाहर जा सकते हैं। सामने ही आप देखेंगे अलकापुरी स्टेशन यहाँ पर लिखा हुआ है और ऐसे ही लोग मेट्रो का मजा लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे। 2 मिनट का स्टॉप रहता है ताकि लोग जो चढ़ने वाले हैं वो चढ़ सके, जो जाने वाले वो जा सके। देखिए कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ट्रेन पहुँच रही है, किस तरह से यहाँ से ट्रेन जाएगी। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है कि जो दरवाजे हैं उससे दूर रहिए। भैया आप बताइए कितनी एक्साइटमेंट है, आज देख रहे हैं मेट्रो में सफर कर रहे हैं, सिर्फ सफर करने पहुंचे थे कहीं जाना था? नहीं, सफ़र करने पहुंचे हैं, देखने पहुंचे हैं कि कैसी है। मतलब बहुत टाइम से बहुत वेट हो रहा था कि मेट्रो कब आएगी यहाँ पर। बिल्कुल अंकल आप बताइए कितनी खुशी है, देख रहे हैं भोपाल में मेट्रो अब चल रही है। सालों का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात अब ट्रैफिक को थोड़ी राहत मिलेगी। जो लोग जल्दी ट्रैवल करना चाहते हैं प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कर पाएंगे। बिल्कुल ये मेट्रो शुरू होने से बिल्कुल भारत का विकास दिख रहा है और निश्चित तौर पे जो है भारत के साथ साथ हमारा भोपाल भी आगे जा रहा है। बिल्कुल देखिए तो अंकल ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं 2047 की, यानी विकसित भारत। उसके पहले हमारे मध्य प्रदेश को पूरी तरह से विकसित होना जरूरी है। बिल्कुल 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 देखिए तो आप देखेंगे यहाँ पर हम ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में और आप मेट्रो के ट्रैवल का मजा लेंगे। अंकल आप क्या कहना चाहेंगे, खड़े हैं पूरी मेट्रो में घूम घूम कर देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? फोटो में बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम से वेट था और आज फाइनली पूरा हुआ है ना। काफ़ी एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो टिकट प्राइसेस है वो भी मिनिमल है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जो लोग जल्दी ट्रैवल करना चाहे वे लोग भी अब इसका मजा ले सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जो है वो इस वाले रूट पर काफ़ी ज़्यादा रहता है। यहाँ पे मॉल्स पड़ते हैं, रेलवे स्टेशन पड़ता है और ऐसे में लोगों को सुविधा भी मिलती है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो क्राउड जो है वो डाइवर्ट होगा और उसमें कम होगा और लोगों को बिल्कुल देखिए क्राउड डाइवर्ट होने वाला है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, आप यहाँ पर देखेंगे कि सामने आपको अब रानी कमलापति स्टेशन आता हुआ नजर आ रहा है और जो ये मेट्रो का ये प्रायोरिटी कॉरिडोर था इसमें रानी कमलापति स्टेशन को इंक्लूड किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश से या फिर जगह जगह से एम्स में इलाज कराने पहुँचते हैं उन लोगों को सीधा वे लोग यहाँ पर पहुँच कर, यानी कि रानी कमलापति स्टेशन से मेट्रो का स्टेशन पहुँच कर सीधा एम्स जा सके। इसलिए भी यहाँ पर एक ऐसी चीज यहाँ पर बनाई गई है जिसे स्काई वॉक कहते हैं। वो स्काई वॉक के माध्यम से मेट्रो स्टेशन तक वे लोग डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, उन्हें नीचे उतरकर मेट्रो स्टेशन पहुंचने की जरूरत नहीं है। और एक सवाल यहाँ पर लोग हमसे पूछ रहे थे कि इसके हैंडल्स ऑरेंज है हर जगह, इसका कोई कारण है? तो वो भी हम बता देंगे, ऑरेंज लाइन मेट्रो है और ऑरेंज लाइन होने के चलते इसका इंडिकेशन ऑरेंज कलर से ही है। यही कारण है कि इसके जो सेफ्टी हैंडल्स है उसका कलर ऑरेंज है, साथ ही में मेट्रो का बाहर से कलर भी ऑरेंज है ताकि लोगों को पता चल सके कि किस कलर रेंज की ये मेट्रो यहाँ पर चल रही है। अब हम डीआरएम ऑफिस पहुंचे हैं, डीआरएम ऑफिस पे एक बार फिर गेट खुले हैं। गेट खुलने के बाद कुछ लोग इसमें चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंकल डीआरएम ऑफिस से चढ़े, कहाँ तक जाएंगे? मैं सुभाष नगर तक जाऊंगा। सुभाष नगर तक जाएंगे। आप इधर आइए, सबसे पहले कहीं घूमने जा रहे हैं, मेट्रो का मजा लेने आए? ऐसे ही मेट्रो का मजा लेने आया। क्या बात है, बिल्कुल देखिए लोगों में कितना एक्साइटमेंट है। सर आप बताइए कितना लोग यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं और मजा ले रहे हैं? कम से कम 15-20 लोग आए हैं स्टार्टअप में यहाँ पर। सुबह से आप लोग यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीजें। बिल्कुल देखिए लोग जो है वो यहाँ पर किस तरह से पहुंच रहे हैं। देखिए सामने ही आपको रानी कमलापति स्टेशन दिख रहा है और रानी कमलापति स्टेशन के माध्यम से बेहद जल्दी आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको ट्रेन भी चलती हुई नजर आ रही है। रानी कमलापति स्टेशन भोपाल नगर का एक बहुत बड़ा स्टेशन है, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि जगह जगह से ट्रेन यहाँ पर पहुँचती है। और चूंकि एम्स भोपाल एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पर लोग प्रदेश भर से और प्रदेश भर के बाहर से यहाँ पर पहुँचते हैं ताकि वे लोग अपना इलाज करा सके। तो ऐसे में रानी कमलापति स्टेशन पहुँचने के बाद वे लोग सीधा स्काई वॉक के माध्यम से एम्स ये भोपाल मेट्रो स्टेशन यानी कि रानी कमलापति के मेट्रो स्टेशन पहुँचेंगे और वहाँ से वे लोग सीधा पहुँच सकेंगे एम्स भोपाल या फिर जहाँ भी उन्हें जाना है। पर मुख्य तौर पर यही माइंडसेट रखा गया था कि वो लोग जिन्हें ट्रैवल करना है वे लोग ट्रैवल कर सके। तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि किस तरह से लोग लगातार यहाँ पर एक्साइटेड है, फोटोज खींच रहे हैं यहाँ पर
अपने लोगों को वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि भोपाल की मेट्रो कैसी नजर आ रही है। तो अब आपको हम तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे जिसका कल उद्घाटन किया गया था केंद्रीय मंत्री द्वारा, अब वो कमर्शियल रन करती हुई आपको पटरी पर चलती हुई नजर आ रही है। और वो भोपाल का जो सपना था, वो जो लोगों का सपना था, इंदौर का भी अगर बात करें तो 31 मई 2025 को ही पहला कमर्शियल रन शुरू हुआ था और उसके बाद आज 21 दिसंबर 2025 को आपको भोपाल का कमर्शियल रन शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए आप यहाँ से लगातार क्रॉस करते हुए अब आप पहुंच चुके हैं रानी कमलापति स्टेशन। तस्वीरें आप स्टेशन की देख रहे हैं और स्टेशन की तस्वीरें कितनी साफ है, कितनी करीब है। देखिए जिस स्काई वॉक की मैं बात कर रही थी वो यही है, रानी कमलापति स्टेशन के अंदर से कनेक्ट होके सीधे वो मेट्रो भोपाल के स्टेशन तक पहुंच रहा है, जिसके माध्यम से लोग ट्रैवल करते हुए सीधा स्टेशन पहुंच सकेंगे और लोगों को इंतजार नहीं करना होगा कि उन्हें एम्स जाने के लिए कितना रुकना है। हालांकि हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो ट्रेन है वो निकली है एम्स से सीधा सुभाष नगर जाने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का समय लगा है और 15 मिनट के समय में आप सीधा रानी कमलापति स्टेशन से एम्स के एकदम करीब एम्स के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच पाएंगे और कितनी जल्दी पहुंच सकेंगे वो भी देख सकते हैं। और देखिए अंकल कितनी एक्साइटमेंट है, आप खुद भी वीडियो बना रहे हैं, किसे दिखाएंगे वीडियो, क्योंकि भोपाल में मेट्रो एक्चुअली बचपन से भोपाल के रहने वाला हूँ, मेरी एज 70 साल हो गई है। मैंने पहली बार देखा है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। बचपन से हम तांगे में जाते थे, टैक्सी में जाते थे, रिक्शे में, ऑटो, आज पहली बार सफर कर मुझे बहुत अच्छा। कितना बड़ा सफर आपने किया है अंकल क्रॉस, क्योंकि आप जैसे बता रहे टांगे में, बुलक कार्ट में, उसके बाद ऑटो में, कार में, बस में और अब मेट्रो में सफर कर रहे हैं। किस तरह से भारत को भी विकसित होता हुआ देखा? बिल्कुल, जैसे मैं बड़ा होता गया इंडिया ही बड़ा होता गया है। पिछले 70 सालों में मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। आज मतलब स्कूल से पढ़ते आज मैं तो सोच नहीं सकता कि हम कभी ट्रेन में चल सकेंगे, मेट्रो में चल सकेंगे इस तरह की। ये बहुत अच्छे बिल्कुल, देखिए भोपाल के लिए बहुत अच्छी बात है। भैया आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरह से देख रहे हैं भोपाल में अब लोग ट्रैवल कर रहे हैं मेट्रो में? जैसा कि पहले आप जयपुर में मेट्रो का ट्रेन में सफ़र करते थे, अभी भोपाल में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई लव भोपाल। देखिए अंकल, कुछ लोग लगातार शिकायत करते थे परिवहन व्यवस्था की जो मध्य प्रदेश में बिगड़ रही है या फिर राजधानी भोपाल में बिगड़ती हुई नजर आ रही है। मेट्रो एक बहुत बड़ी पहल होगी उस परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए। जी, ये बहुत बड़ी पहल रहेगी। जो ट्रैफिक जैम की समस्या थी सुबह शाम के, वो खत्म हो जाएगी और खास करके एम्स से जो शुरुआत थी, एम्स से बहुत ट्रैफिक जैम की समस्या थी, उस समस्या से मुक्ति मिलेगी जी, ट्रैफिक सुगम होगा। आंटी गाड़ी चलानी आती है? हाँ आती है। अच्छा, कुछ वो लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन ऐसे लोगों में कितने आसानी से वे लोग ट्रैवल कर सकेंगे? आराम से, बहुत अच्छी सुविधा है। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार हम लोग भी फर्स्ट टाइम ही चढ़े हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी बहुत लोग इसका लाभ उठाएंगे इस चीज़ का। जी बिल्कुल, देखिए तो लगातार लोग यही कह रहे हैं कि किस तरह से वे लोग ट्रैवल कर सकेंगे और किस तरह से वे लोग पहुंच सकेंगे। मेट्रो में पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं और ऐसे में कई लोग हैं जिन्होंने मेट्रो पहली बार चलती हुई देखी है, बाहर नहीं गए थे। ऐसे में ये जो एक सफ़र है उन लोगों के लिए काफ़ी यादगार है और एक नया आयाम जो भोपाल पहुँचा है, जिस पर वो देखते हुए भी लोगों को बहुत खुशी हो रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वो इंतज़ार जो सालों का था, वो इंतज़ार अब खत्म होता नजर आ रहा है। लोग लगातार भोपाल मेट्रो की सवारी कर रहे हैं, सुभाष नगर से एम्स, एम्स से सुभाष नगर और उसके बीच के 7 अलग अलग ऐसे स्टेशन जो काफी मायने रखते हैं, काफी पॉश हैं। वहां पर कई सारे ऑफिसेज हैं और वो ऑफिस जाने वाले लोग या फिर ट्रैवल करने वाले लोगों को काफी यहाँ पर सुविधा हो रही है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और अब हम आपको दिखाएंगे कैसे हम सुभाष नगर तक पहुंचते हैं। MP नगर का स्टेशन क्रॉस करते हुए फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि अभी हम लोग बोर्ड ऑफिस चौराहा पहुंचेंगे, केंद्रीय विद्यालय पहुंचेंगे और फिर सुभाष नगर पहुंचेंगे। तो ऐसे में आप जितने भी यहाँ पर फिलहाल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर देख रहे हैं वो काफी मायने रखने वाले स्टेशन है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय जाने वाले कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, कई टीचर्स होते हैं। बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कई सारे ऑफिसेज हैं। ऐसे में वो ऑफिसेज तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ता था, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था, नहीं करना पड़ेगा। अगर MP नगर की बात करें तो MP नगर पे भी कई ऑफिसेज है, बैंक लाइन है। ऐसे में जो लोग बैंक पहुंचना चाहते थे उन लोगों के लिए भी सुविधा होगी। रानी कमलापति, DRM ऑफिस, अलकापुरी, हर जगह और एम्स सबसे ज्यादा ये वो स्टेशन होंगे जहां पर लोग आराम से पहुंच सकेंगे और आराम से पहुंचने के बाद ट्रैवल कर सकेंगे। तो लगातार हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कैसे आप लोग एम्स तक जा सकेंगे या फिर भोपाल के प्रायोरिटी कॉरिडोर पे कहीं भी पहुंच सकेंगे।
केंद्रीय विद्यालय स्टेशन जो सेकंड लास्ट स्टेशन था एम्स से, अगर आप सुभाष नगर जाते हैं तो वो स्टेशन हम लोग पार कर चुके हैं। जस्ट वही स्टेशन यहाँ से निकला है और अब हम लोग आखिरी स्टेशन जो सुभाष नगर स्टेशन है उस तक पहुंचने वाले हैं। करीबन 5 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 मिनट में जब हम वहां पहुंचेंगे तो वो समय हो रहा होगा 9:30 के आसपास। और ऐसे में आधे घंटे में आप एम्स से लेकर सुभाष नगर तक बिना ट्रैफिक का सामना किए और आरामदायक एसी में सफर करते हुए सीधा आप सुभाष नगर पहुंच जाएंगे। वो लोग जिन्हें ट्रैफिक का सामना नहीं करना होता था उन लोगों के लिए काफी आसान होगा। भैया आप कहाँ से चढ़े? ये हम लोग बोर्ड चौराहे से। तो बोर्ड चौराहे से आप कहाँ तक जा रहे हैं? ये सुभाष नगर तक ही जा रहे हैं। और क्या कारण था, मतलब घूमने निकले थे, देखने? एक्चुअल में क्या है, हम लोग अहमदाबाद से आए हुए थे और इंटरव्यू के पर्पज से निकले हुए थे, तो वहाँ पे हम लोग का इंटरव्यू है। अच्छा, तो आप लोगों को लग रहा है आप समय पे पहुंच जाएंगे, ये सुविधा पूर्वक है? हाँ, सुविधा पूर्वक है। एक बार मैं आपको बाहर के भी नज़ारे दिखा देती हूँ। आप देखेंगे हम सुभाष नगर स्टेशन तक पहुंचने वाले हैं और उसके बीच में किस तरह से आप भोपाल के भी नज़ारे देख सकेंगे। वो लोग जो पहली बार भोपाल पहुंचते हैं वे लोग मेट्रो में ही आधे भोपाल का सफर, कुछ दूरी का भोपाल का सफर जो है वो कर सकते हैं और कितना आसान रहेगा। आइए इधर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। जो लोग हैं वो कितने एक्साइटेड है यहाँ पर पहुंचकर। आप देखिए डांस करते हुए वे लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं और डांस करते हुए वे लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कितनी खुशी है, एक्साइटमेंट है उन लोगों में यहाँ पर पहुंचने का, इस जगह को क्रॉस करने का। वो जो पूरा लास्ट एक ट्रिप है, लास्ट स्टेशन है, वहां तक पहुंचने के पहले यहाँ पर लोग हमें नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं और वो एक्साइटमेंट आप उन लोगों की आंखों में, उन लोगों के चेहरों पर देख सकते हैं क्योंकि कितनी खुशी है। वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। ये गेट खुलेंगे आखिरी स्टेशन पर और यहाँ से खुलकर स्टेशन पर जो लोग यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं वे लोग नीचे उतर पाएंगे। नीचे उतरकर उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन लोगों को ये सफर कैसा लगा, कितना मजा आया। कुछ ही देर में यहाँ पर ये खुलेगा, स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में ये गेट ऑटोमेटिक तौर पर खुलेगा और उसके बाद लोग यहाँ से नीचे उतर पाएंगे। लोग खड़े हो सके और उतनी देर का ये लोग समय यहाँ पर देते हैं। और देखिए एक्साइटमेंट है लोगों में, वो खुशी है। किस तरह से आपके चेहरे पे बहुत खुशी नजर आ रही है, नाचते गाते पूरा सफर क्रॉस किया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा लगा, अनुभव हमारा बहुत बढ़िया रहा है मेट्रो में सफर करने का और हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल आंटी, गाते हुए आए, गाना सुना दीजिए जल्दी से। क्या बोले, बताओ। बताइए आंटी, क्या गाना? तो एक तुम्हारा शहर हमको अच्छा लगा, प्रीति की राह हम भी तो चलते रहे, मिला मेट्रो का साथ और भोपाल का भी प्यार, प्रीति की राह हम भी तो चलते रहे। बिल्कुल इतना खूबसूरत गाना गाया है। एक बार नारे लगा लेते, वंदे वंदे वंदे। कमर्शियल रन में लोग कितने एक्साइटेड थे और क्या कुछ तस्वीरें आप लोगों को देखने को मिली वो हम लोगों ने आपको दिखाया। कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV।